हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाउदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि के बारे में चर्चा की और उसके प्रकारों के बारे में जाना कि उसके कितने प्रकार होते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में असहभागी प्रेक्षण के बारे में बताया और जाना कि असहभागी प्रेक्षण किसे कहते हैं और असहभागी प्रेक्षण और सहभागी प्रेक्षण में क्या प्रमुख अंतर हैं। तो आज भी हम असहभागी परीक्षण के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है असहभागी परीक्षण। समाज मनोविज्ञान में असहभागी प्रेक्षण विधि का उपयोग प्रायः कैटेगरी सिस्टम के सहारे किया गया है। कैटेगरी सिस्टम मेथड में प्रेक्षक ऑब्जर्वर किसी दिए हुए व्यवहार की बारंबारता फ्रीक्वेंसी को एक विशेष सामाजिक सोशल इंटरैक्शन के दौरान रिकॉर्ड करता है। किसी विशेष सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान ही उसे रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन विकास वेल्स ने किया और उन्होंने बताया कि जिसे अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण की संज्ञा दी गई है, वेल्स ने इस तंत्र में कुल 12 प्रकार के प्रेक्षणों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कुल 12 प्रकार के प्रेक्षणों का रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे वेल्स ने 4 प्रमुख भागों में बांटा है। जिसे मुख्य रूप से 4 भागों में वेल्स ने बांटा और वो है पहला सामाजिक सांवेगिक धनात्मक क्षेत्र, सोशल इमोशनल पॉजिटिव एरिया। दूसरा है सामाजिक सांवेगिक ऋणात्मक क्षेत्र, सोशल इमोशनल नेगेटिव एरिया। तीसरा है कार्य क्षेत्र प्रश्न टास्क एरिया वर्सेस क्वेश्चन, तथा चौथा है कार्य क्षेत्र वर्सेस उत्तर टास्क एरिया वर्सेस आंसर। इस कैटेगरी सिस्टम में प्रेक्षक व्यक्तियों के छोटे समूह में बैठकर उनकी अंतःक्रियाओं का क्या करता है, प्रेक्षण उपयुक्त कैटेगरी में करता है। बाद में फेल्डर्स ने वेल्स की इस अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण का अनुकूलन वर्ग में शिक्षक छात्र अंतःक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए किया और फेल्डर्स ने प्रविधि में प्रेक्षण के दिए हुए 10 कैटेगरीज हैं। उन्होंने कितना कैटेगरीज दिया? 10 दिया। इन्होंने 4 दिया था, उन्होंने 10 दिया। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि असहभागी प्रेक्षण कभी भी पूर्ण रूपेण असहभागी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेक्षक को किसी न किसी ढंग से व्यक्तियों के साथ कार्य करने में और कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य बांटना पड़ता है। उसे भी उसमें अवश्य भागीदार होना पड़ता है उसके कार्यों में। अतः असहभागी प्रेक्षण को गुडे तथा हार्ट ने अर्ध असहभागी प्रेक्षण कहा, जिसे पूरी तरह से असहभागी प्रेक्षण नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? अर्ध असहभागी प्रेक्षण उसे कहा उन्होंने। ये तो हमने जाना कि असहभागी प्रेक्षण किसे कहते हैं। इसके बावजूद असहभागी प्रेक्षण के कुछ गुण तथा दोष हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम असहभागी प्रेक्षण के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। असहभागी प्रेक्षण का सबसे पहला गुण है कि असहभागी प्रेक्षण चूँकि संरचित तथा संगठित होता है, इसलिए इससे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं वो अधिक विश्वसनीय, निरूपक तथा निर्भर योग्य होते हैं।
संरचित होने से प्रेक्षक प्रेक्षण के भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करता है और उसके बाद संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में पहले से एक निर्णय रखता है। तो इस तरह से जो असहभागी प्रेक्षण के जो भी आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, असहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक सामाजिक व्यवहार के किसी विशेष पहलू पर अधिक ध्यान दे पाता है तथा उससे संबंधित जो जांच प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए उसे अधिक से अधिक क्या होता है, अवसर, टाइम मिलता है। इसलिए कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे सहभागी प्रेक्षण की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और अधिक अच्छा माना। लेकिन इन गुणों के बावजूद भी इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, इसमें कुछ अवगुण भी हैं। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि इसके कौन कौन से अवगुण हैं। पहला है, असहभागी प्रेक्षण का सबसे बड़ा दोष जो है वो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाया है कि इस तरह के प्रेक्षण का व्यक्तियों के व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जाता है बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि व्यक्तियों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि उनके व्यवहार का प्रेक्षण हो रहा है। जिनका भी ऑब्जर्वेशन होता है उनको ये पता होता है कि कोई उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है इस वक्त, तो उनका व्यवहार क्या होता है, स्वाभाविक नहीं होता। परंतु यह आलोचना सभी समाज मनोवैज्ञानिकों ने मान्य नहीं माना, सबने कहा कि यह सही नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यह आलोचना, क्योंकि 2-3 दिन के बाद व्यक्ति के व्यवहार क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति का जब हम कुछ दिनों के लिए व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, वो अपने स्वाभाविक व्यवहार को करने लगेगा। इतना ही नहीं, ऐसा कोई प्रयोगात्मक सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि असहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक की उपस्थिति से अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार की स्वाभाविकता प्रभावित हो जाती है। ब्लैक एवं चैंपियन ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम यह कहें कि असहभागी प्रेक्षण की उपस्थिति का कुप्रभाव अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार पर पड़ता है। दूसरा पहलू है कि कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि जिस तरह सहभागी प्रेक्षण में परिस्थिति बिल्कुल ही स्वाभाविक होती है, उसी तरह की परिस्थिति अस्वाभाविक प्रेक्षण में नहीं हो पाती। इस परिस्थिति में उपस्थित सभी व्यक्ति इस बात से काफ़ी सचेत रहते हैं कि कोई अलग व्यक्ति, कोई अननोन पर्सन उसके बीच है जो पता नहीं क्या क्या देख रहा है और क्या क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है, क्योंकि वो उसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उसके किस हाव भाव का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता होता है, उन लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए वो क्या होता है, वहाँ पे व्यवहार पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं होता है। इसलिए यह सब सहभागी प्रेक्षण से काफ़ी अलग है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिक समाज व्यवहार के अध्ययन में सहभागी या असहभागी रूप से करते हैं। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेक्षक उचित विधि अपनाकर सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है या नहीं। जैसे कि सहभागी प्रेक्षण या असहभागी में कौन अधिक उचित होगा, यह उस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किस तरह की परिस्थिति में किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक सहभागी प्रेक्षण का उपयोग उसी परिस्थिति में अधिक करते हैं जब वे दूसरे स्रोतों से आंकड़ों का संग्रहण नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सहभागी प्रेक्षण का यूज ज़्यादातर नहीं होता है। तो आज हमने जाना कि असहभागी प्रेक्षण किसे कहते हैं तथा उसके गुण और दोषों के बारे में जाना। इस तरह से हमने प्रेक्षण विधि के बारे में पूरी तरह से जाना।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।